नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से, जहां जन सुराज पार्टी के चर्चित प्रत्याशी संजय जायसवाल ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल किया है। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम उनसे तथा समर्थकों से खास बातचीत में यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनका मुद्दा और चुनावी परिदृश्य। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जन सुराज के नामांकन के बाद आप इस भीड़ में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, मीडिया भाई को, और मैं दिनारा विधानसभा के सभी जनता से मैं क्षमा मांगता हूं। समय कम रहने के कारण आप लोगों को मैं अपना नामांकन में नहीं बुला पाया, इसलिए मुझे दिनारा विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी संजय जायसवाल जी से हमारी बात हो रही है। संजय जायसवाल जी, हम जानना चाहेंगे, चूंकि समय तो आपको कम मिला है और क्षेत्र आपका बड़ा है, कैसे संभाल पाएंगे इसको? अकेले कोई भी प्रत्याशी नहीं संभाल सकता है। उसको संभालने के लिए जनता का विश्वास, जनता का साथ, कार्यकर्ता का विश्वास, कार्यकर्ता का साथ जब रहेगा तभी आप पार्टी को शिखर तक पहुंचा सकेंगे। आप एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं, लेकिन समय का जो अभाव है आपके पास, तो सिस्टम क्या होगा? घर से महिलाओं को निकालना है, सभी वर्ग के वोटरों को निकालना है, क्या योजना है आपकी? हम जानना ये चाहते हैं। पहले से ही योजना बना चुके हैं कि महिलाओं के लिए अलग से सब एक टीम बनाया जाएगा, जिस टीम के थ्रू वो महिला के घर घर में घुसकर प्रशांत जी का जो 5 मिशन है उसको बताया जाएगा और उससे आदमी को आकर्षित किया जाएगा। हम जानेंगे संक्षेप में क्या है विजन आपका, जन सुराज का क्या है विजन? संक्षेप में 5 उनका विजन है। पहले तो महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया विजन है कि जो महिला पढ़ी लिखी औरत वो अपने घरे बैठी रहती है, खाना वगैरह अपने गृहस्थी का काम कर कर और फैजुल वर्क अपने घर बैठकर बिताती है, उसके लिए हमारे प्रशांत जी ने 5 लाख रुपया तक, 2 से 5 लाख रुपया तक 4% ब्याज पर लोन देने का काम करेंगे, जिससे महिला छोटी मोटी रोजगार कर कर अपना परिवार का पालन पोषण में सहयोग करेंगे। यहाँ आपके प्रतिद्वंदी काफी दिग्गज लोग आ रहे हैं, उनसे कैसे पार पाएंगे, क्या कहिएगा? हमारे प्रतिद्वंदी कौन है ये तो हमको नहीं भी मालूम, लेकिन जितने प्रतिद्वंदी यहाँ पर लड़ रहे हैं सब दिनारा विधानसभा से बाहरी हेलीकॉप्टर से उतर कर आ गए हैं और दिनारा विधानसभा को नोच कर खा गए हैं 20 वर्षों 30 वर्षों में, जो कोई नहीं जानता है। क्षेत्रीय उम्मीदवारी की बात हुई, हम जानेंगे, बगल में बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मृत्युंजय कुमार चौबे। कितना सटीक बैठता है? आपको लगता है कि क्षेत्रीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्या कहेंगे? दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए 30 वर्ष से आप एक कैलकुलेशन निकालिए, 30 वर्ष से आज तक हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग वोट दे रहे हैं तब से देख रहे हैं कि हर कोई आता है दूसरे जगह से ही आता है। हमारे क्षेत्र के लोग को चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो, आपका आरजेडी हो, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हम लोगों को दे। आज पहली बार जन सुराज के माध्यम से, प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हम लोगों को एक ऐसा प्रतिनिधि मिला है कि जो लोगों के बीच रह के, अब मान लीजिए कि अगर इनके पास कोई पैरवी के या किसी तरह की जरूरतमंद लोगों को आना है तो किसी की पैरवी लेकर नहीं आना है, यहाँ पे हमारे थ्रू नहीं आना है। आप लोग डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं और यहाँ के जो भी जानता है आप एक बार उनसे पूछिए, हर किसी का यहाँ से एक सोल्यूशन देते हैं, हर किसी का मदद करते हैं। पहली बार हम बोल रहे हैं, पहली बार ऐसे विधायक मिले हैं हम लोगों को कि किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है इनके पास किसी काम के लिए। बातों से लग रहा है कि विधायक मान चुके हैं आप। हम जानेंगे, चूंकि समय कम है और लोग सामने खड़े हैं आपके, यह मान कर चला जाए, सभी पंचायत से आपकी अपील हो रही है, क्या अपील करेंगे? मैं सभी यहाँ के जनता जनार्दन से, जो जनता यहाँ के मालिक है, उनसे मैं आग्रह करूँगा, ये विनती पूर्वक कहूँगा कि वो लोग अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाने का काम करें। जन सुराज के दिनारा विधानसभा के प्रवक्ता अजय कुमार यादव जी से हमारी बात हो रही है। चूँकि अभी आप देख रहे हैं फाइट तगड़ा है आप लोगों का, नॉमिनेशन पीछे होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी को चलाने में मेहनत तो है,
टिकट बंटवारा का जो लेट हुआ है थोड़ा हम लोगों का, तो सब लोगों को मिलाकर लेकर के चलना है, तो इसमें लेट सेट तो होता ही रहता है। समय आपको कम मिलेगा, क्षेत्र ज़्यादा है, इसको कैसे कवर कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारे पास करीब 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और हम लोग दिनारा विधानसभा के चारों तरफ फैल जाएंगे। दिनारा विधानसभा में कामयाबी पाने के लिए हम लोगों को सीखना नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से एक्टिव रहे हैं, तो हम लोगों के लिए आसान बात है, इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग काबू पा जाएंगे। आपको लगता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे, जन स्वराज की बातों को समझ पाएंगे? देखिए, आज से हम लोग 1 साल से नहीं 3 साल से इसमें लगे हुए हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता पूरी तरह हम लोगों के बात को समझ चुकी है। जो जन स्वराज का मैनिफेस्टो है, जनता करीब करीब 3 हिस्सा से ज़्यादा समझ चुकी है और जिस दिन पूरा जनता समझ जाएगी हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, तो हमें जीत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये अजय कुमार यादव का वादा है।